जो खानसार के सिल को रोकने का हिम्मत करे उसे सलार कहते हैं, और जो राज्य सरकार के दिल को धड़कने पे मजबूर करे उसे टाइगर कहते हैं। अभी राज्य में एक चिंगारी है जो हवाओं के विपरीत चलती है, एक नदी की धारा है जो लहर के विपरीत चलती है, उसका नाम टाइगर है, उसका नाम जेबी केसेस है। तो कहीं ना कहीं सरकार से कहीं बीच रास्ते में सवाल खड़ा ना करे, इसलिए हमें रोक टोक करने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रशासन अपना काम कर रही है, उनका धन्यवाद। आज सबसे पहले तमाम शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 1 जनवरी 1948 यानी जब पूरा भारत देश जो आज़ाद हुआ था, उसके पहला नया साल था, यानी जब देश और दुनिया नए साल के जश्न में डूबा था, और भारत तो दुगने जश्न में, क्योंकि आज़ादी का जश्न और नए साल का जश्न है। और ऐसे में हमारे सरायकेला खरसावां क्षेत्र के आदिवासी यहाँ के लोग सीने पर गोलियां खा रहे थे। गोलियां खाने का कारण था भारत की विविधता। भारत का संविधान भी कहता है इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का देश होगा। तो उसी विविधता, चूँकि सभी राज्यों की अपनी विविधता है, बंगाल में बंगाली कल्चर है, गुजरात में गुजराती कल्चर है, तमिल में तमिल कल्चर है, तो कहीं मलयालम कल्चर है, तो कहीं मराठा कल्चर है। तो झारखंड में भी एक कल्चर एग्जिस्ट करती है, एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, जिसको मिलाकर हम झारखंडी कल्चर कहेंगे, झारखंडी आवरण कहेंगे। तो उसे हिफाजत रखने के लिए, उसे हिफाजत करने के लिए उस समय तत्कालीन जो मांग चल रही थी सरायकेला को उड़ीसा में विलय करने का, उस मांग को दरकिनार करते हुए उन लोगों ने सीने में गोली खाना पसंद किया, लेकिन अपनी भाषाई पहचान से, अपनी सांस्कृतिक पहचान से कोई समझौता नहीं किया। और उसी क्रम में आज हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। आज जो हमारा ये आंदोलन है वही भाषाई पहचान को, सांस्कृतिक पहचान को जीवंत रखने की है। अतः वो जो शहीद 1 जनवरी 1948 को हजारों हजार की संख्या में लोगों ने गोली खाया, उन्हें नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर हम लोग भी इस राज्य के भाषाई और सांस्कृतिक संरक्षण को, संप्रभुता को बचाकर रखने का प्रयास करेंगे। जगह जगह पुलिस आप लोग को रोक रहा था। चूँकि आज हमारे मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम है, और एक कहावत है ना कि जो खानसार के सिल को रोकने का हिम्मत करे उसे सलार कहते हैं, और जो राज्य सरकार के दिल को धड़कने पे मजबूर करे उसे टाइगर कहते हैं। तो इसलिए जगह जगह पर बाकायदा एसपी महोदय से हमारी टेलीफोनिक भी बात हुई, बोला बाबू थोड़ा सा देख लेना। बोले सर आप निश्चिंत रहिए, हम लोग श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री आए, उनका रास्ता स्वतंत्र रहेगा, हमारी ओर से कोई बाध्यता उत्पन्न नहीं होगी। स्वाभाविक है, चूँकि सबको लगता है कि अभी राज्य में एक चिंगारी है जो हवाओं के विपरीत चलती है, एक नदी की धारा है जो लहर के विपरीत चलती है, उसका नाम टाइगर है, उसका नाम जेबी केसेस है। तो कहीं ना कहीं सरकार से कहीं बीच रास्ते में सवाल खड़ा ना करे, इसलिए हमें रोक टोक करने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रशासन अपना काम कर रही है, उनका धन्यवाद। खरसावां गोलीकांड के दौरान जिस तरह से लोगों का हुआ था, गोलीबारी हुआ था, उसमें शहीद हुए, उनका पहचान अभी तक नहीं हो पाया है। जेबी केसेस इसको लेकर क्या करेगा कि बस देखिए आप माल्यार्पण नहीं, माल्यार्पण तक हम लोग कभी सीमित नहीं रहे हैं। हम लोग अगर ऐसी विषय है तो हम लोग भी सुनते हैं, तो हमारा संगठन आवाज़ उठाएगा कि सरकार एक अगर पहचान ना हो पाई है किन्हीं की, तो बाकायदा उनकी पहचान करे, और जितने भी परिवार के अगर सदस्य बचे हैं तो उन जाहिर सी बात है शहीदों की सूची में सम्मिलित करते हुए उन्हें जो पेंशन मुहैया करवाई जाती है, और फिर उनकी जो सुरक्षा, आवास इत्यादि जो भी सुविधाएं होती है सरकारी, वो मुहैया कराई जाएगी। तो क्या आप लोग भी जो लोग पहचान हुआ है उनको तो अभी तक सही दर्जा नहीं मिला? देखिए अगर ऐसा है तो ये खेद का विषय है, राज्य सरकार से मांग होगी कि उन परिवारों को पहचान करे, बाकायदा मिले। आज राज्य सरकार आए थे तो मेरा मानना है कि 2-3 दिन उन्हें इस क्षेत्र में रहना चाहिए था, इस क्षेत्र में घूमना चाहिए था, इस क्षेत्र को पहचानना चाहिए था, और उन परिवारों को खोजना चाहिए था। लेकिन आए काफिले के साथ चले गए, ना उनका कदम रुका, ना ही उनके गाड़ी का शीशा झुका। तो मेरे हिसाब से हमारे राजा साहब को थोड़ा सा इन सब व्यवहार में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। शहादत दिवस के दिन में पार्टी कार्यालय खोलना कहाँ तक उचित है? नहीं, हम लोग शहादत के लिए आए। आज तो पूरा दुनिया जश्न मना रही, लेकिन हम लोग शहादत उद्घाटन किए ना? नहीं, तो आप सामने है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अगर किसी कार्यक्रम में गए तो सामने रास्ते में अगर कुछ अन्य कार्यक्रम होगा तो सम्मिलित नहीं होंगे। 200-250 किलोमीटर का दूरी तय पड़ता है। हमने जो प्राथमिकता शहादत दिवस को दिया, सबसे पहले हम लोग शहादत दिवस को वहाँ श्रद्धांजलि देने गए, जहाँ जहाँ श्रद्धांजलि दिया जाता है हमने। उसके बाद शाम को जो वक्त बचा उसमें हम लोग यहाँ उद्घाटन के लिए पहुँचे। जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ गर्मी पैदा करते हैं, खास करके शहीद स्थल पर भी। स्वाभाविक है, जहाँ जाएंगे। ये तो खैर कोल्हान है, और ये तो खैर टाटा का क्षेत्र है, यहाँ तो गर्मी रहेगा लोहा का।
हमको लगता है कि अगर हमें सागर के एंट्री से और ज़्यादा गर्म हुआ। हाँ, मुझे भी लगता है कि अगर हम लोग महासागर के बीच भी सभा करेंगे तो गर्मी उत्पन्न हो जाएगी। ये तो कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 2 साल पहले इतना भीड़ नहीं हुआ करता था, जयराम जी जब से आ रहे तब से भीड़ हुआ करता। स्वाभाविक है, चाहे पारसनाथ का मेला हो या ये हुआ है, ये हमारे आने के बाद ये बदलाव हुआ है, जन सैलाब में बदलाव हुआ है। चाहे पारसनाथ का मेला हो या फिर जो भी कार्यक्रम, ये ऐतिहासिक जन सैलाब उमड़ी है, ये स्वाभाविक है। यहाँ के लोगों का फीडबैक मैंने भी लिया है, उनका ये कहना है, आप तो खैर पत्रकार हैं, आपने भी फीडबैक लिया, ये सच्चाई है।